रुदन करने लगे कृष्ण के वियोग में, पुत्र वियोग में वसुदेव जी, तब आकर के देवर्षि जी बोले कि बस चिंता नहीं करना है, आप इस परम जगदम्बा भगवती दुर्गा की आराधना करो और खोई हुई वस्तु, खोई हुई प्राणी दुनिया में संसार में कहीं भी जीवित होगा तो तुरंत दौड़ चला आएगा। और आज देवर्षि नारद के कहने पे ये जो है भगवती जगदम्बा का, दुर्गा का जो है अनुष्ठान जो है वसुदेव जी प्रारंभ किए और उसका नतीजा हुआ कि जो कृष्ण उधर से विजय श्री को प्राप्त करके आना, तो मैंने बताया कि संसार में कितना भी कहीं भी संसार में भटक रहा व्यक्ति हो, घर छोड़ करके भाग गया हो, लापता हो गया हो, यदि जीवित हो तो आएगा, लेकिन आएगा तो बन करके यहाँ पे भगवती की आराधना देवर्षि नारद के कहने पे वसुदेव जी ने किया और उसका परिणाम हुआ कि सत्राजित को पराजित करके और सत्यभामा के जो है जामवती के साथ, जामवंत को पराजित करके जामवती के साथ विवाह करके और लक्ष्मी स्वरूपा जामवती को लेकर के और वसुदेव जी के आंगन में आए। और उस दिन से देवर्षि के नारद जी के कहने पे जो वसुदेव जी ने परम्बा का आराधना किया और पूरे संसार में वसुदेव जी ने बता डाला कि आज से संसार में किसी व्यक्ति का खो गया धन हो, खो गया बेटा हो या कोई भी वस्तु खो गई हो तो जगदम्बा के, अरे आप लोग को तो पता ही है कि मैंने बताया कि सबसे कोमल मक्खन होता है, लेकिन मक्खन से भी कोमल कौन होता है? तो माँ का हृदय होता है। माँ के हृदय से कोमल संसार में कोई वस्तु नहीं होता। तो आज वसुदेव जी ने बताया कि परम्बा जगदम्बा के आश्रय लेने से जैसे मेरा बेटा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से फलश्रुति कहता है कि इस परम्बा जगदम्बा के आश्रय लेने से देवी भागवत में आया है, महात्मा में कहा गया है कि जैसे वसुदेव जी आराधना किए और उनका बेटा स्वयं लक्ष्मी के साथ गए थे अकेले लड़ने के लिए, अपने मणि को दोष छुड़ाने के लिए, लेकिन मणि भी मिला, मणि के साथ साथ मणि देने वाली लक्ष्मी भी साथ साथ जामवती भी मिली और विजेता बन करके ठाकुर जी कृष्ण जो है वसुदेव के पास आए। उस दिन से ये भगवती की महिमा बताई गई है देवी भागवत में कि जो परम्बा जगदम्बा का आश्रय लेता है, नवरात्रि का जो पाठ जिस मनोकामना से आप कराते हो और वास्तविक आपका मनोभाव शुद्ध हो और भाव से आप करते हो तो परम्बा ये जो है तुरंत सुनने वाली है। बहुत लोग कहते हैं दुर्गा जी के पाठ सबसे नहीं करना चाहिए, सबसे नहीं कराना चाहिए। लोग कहते हैं कि इनका दोनों तरफ तलवार चलता है। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा भी इनके पाठ पूजा में गड़बड़ हो जाए ना तो इनका दोनों तरफ तलवार चलता है। अरे किसका तलवार एक तरफ चलता है? कौन ऐसा ब्राह्मण होगा, कौन ऐसा पंडित होगा जो कह दे कि मैं एकदम शुद्ध बोलता हूं, मेरे से कहीं त्रुटि नहीं होती? मानने वाली बात ही नहीं है। जिह्वा है, शरीर है, कोई शब्द की त्रुटि नहीं होगी तो विधि की त्रुटि होगी, विधि की त्रुटि नहीं होगी तो शब्द की त्रुटि, कुछ ना कुछ तो गलती होना ही होना। लेकिन लाख गलती कर लो लेकिन माँ के शरण में जाकर के क्षमा मांग लो तो माँ जैसा दयालु संसार में कोई नहीं होता। वो तो तुरंत क्षमा कर देती। वो कौन सी गलती माफ नहीं है जो कि हम जानते हैं कि ये कार्य करेंगे ये गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं क्या करना, जैसा दिन दुआरी वैसा चरवाई। कहते हो ना पंडित जी लोग कि जैसा दिन दुआरी वैसा चरवाई, अरे दक्षिणा मिलेगा इतना तो पाठ सुनाएंगे उतना। अरे देखो इसमें हमारी गलती तब नहीं होगी, जजमान बता, जजमान से मैंने कह दिया, जजमान बोल दिया कि इतना मैं महाराज हमारा सामर्थ्य में इतना दूंगा और मेरे यहाँ पाठ सुना दो। उसी समय आप बोल दो कि हाँ
मैं इतने पे सुनाऊंगा या नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उससे स्वीकार करके और कि चलो 2 रुपया भी देगा तो चलो 1 ही मिनट में निपटा देंगे, क्या पता चलेगा। तो अरे जजमान को थोड़े दिखाना है, अरे न जजमान को आंख थोड़े और जजमान को दिखाने से न देखने से मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। देखने वाली तो भगवान पड़ी है। 1 रुपया भी मिले तो उतनी ही शिद्दत से करो और 1 लाख भी दक्षिणा मिले तो उतनी ही शिद्दत से करो। आपके 1 लाख भी दे दोगे तो उससे पेट भरने वाला नहीं है। और यदि 1 रुपया भी यदि भाव से मिल गया और उसने उतने में यदि ब्राह्मण संतुष्ट होकर चला गया तो करोड़ों तो देने वाले को दिलाने वाले को माध्यम तो ये बैठी हुई। इसलिए जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। यदि मेरे को जितना आता है मैं सुनाने के लिए तत्पर हूँ तो मेरा सारा गलती क्षम्य है। और मैं 18,000 श्लोक जगह पे 8,000 श्लोक के बोल करके चला जाऊं कि यहाँ पे क्या मिलना है, तो मिलने मतलब नहीं है और आपको सुनने से मतलब नहीं है। सबसे पहले श्रोता बन करके कौन आ रहा है पता है आप लोगों को? आप लोगों से भी पहले कौन है और सबसे बाद में कथा के बाद जाता कौन है पता है आप लोगों को? सबसे पहले आते हैं कोई किसी भी भगवान की किसी भी पुराण की कथा हो तो सबसे पहले आते हैं हनुमान जी। दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरे श्रोता। और सब लोग प्रसाद लेकर के आरती लेकर के घर चला जाता है। सबसे बाद कौन जाता है? हनुमान जी आते हैं पहले और जाते हैं बाद में। एक छोटी सी कथा याद आ गई, घबराते नहीं ना आप लोग? क्योंकि आया हूं तो सारा महात्मा सोचना पूरा तो छोड़ के जाऊंगा नहीं। भले आप लोगों को 10 रात्रि के 10 बजे तक जगाऊं, लेकिन आज ही जगाऊंगा। धीरे धीरे जब बैठने की आदत पड़ जाएगी तब, अभी आज नहीं। और एक व्यास जी कथा कह रहे थे, ध्यान से सुनना। व्यास जी कथा कर रहे थे तो व्यास जी मंगलाचरण जैसे कर रहे थे, जैसे मैंने कथा सुनाने से पहले 2-4 मंगल श्लोक बोलता हूं, उसी तरह से व्यास जी कथा सुना रहे थे। सुनाने से पहले अपने मंगलाचरण में बुला करके और बोलते थे, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोल करके और बोलते थे, हनुमान जी आइए और आसन पे विराजिए। ऐसे अब ये डेली अपने कथा में बोलते थे, हनुमान जी आइए विराजिए, हनुमान जी आइए विराजिए। तो कथा सुनने वाले श्रोता में एक वकील साहब थे। वकील साहब कथा सुनने वाले वकील साहब 2-3 दिन सुने, 2-3 सुनते, क्योंकि वकीलों को तो जिरह करने की आदत होती है, बहस करने की आदत होती है। अब 3 दिन तो अपने आप को जैसे तैसे वकील साहब रोके, लेकिन चौथा दिन वकील साहब से रहा नहीं गया। खड़े होकर के बीच कथा में ही खड़े हो गए और वकील साहब बोले कि महाराज जी आप डेली बोलते हो आइए हनुमान जी विराजिए, आइए हनुमान जी विराजिए, क्या आपके हनुमान जी यहाँ विराजते हैं? आपको मुझे दिखाना पड़ेगा आपके हनुमान जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। व्यास जी बोले कि अरे सुनो, कथा सुनना है तो सुनो और नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बीच में उठ करके बोलते हो, क्योंकि देखो ध्यान देना, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी यदि मन में प्रश्न उठता हो कि महाराज जी से पूछ ले जानकारी लेने के लिए, तो पूछना गड़बड़ी नहीं है, पूछो जो पूछना है पूछो, लेकिन पूछने का नियम है। कथा चल रही हो और अचानक बीच में खड़े होकर के पूछने लगो, ये नियम नहीं है। आपको जानना है तो उसको धीरे से लिख करके और समय पा करके यहाँ पे पहुंचवा दो और वो व्यास जी के पास पहुंच जाए। व्यास जी पढ़ करके उसको समय के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। बीच में खड़े होकर के नहीं बोलना चाहिए। अब जो है वकील साहब खड़े होकर के बोले कि सुनो
महाराज आप डेली कहते हो कि हनुमान जी विराजी, हनुमान जी विराजी। अरे आपके हनुमान जी कहाँ, मेरे को दिखाओ। बोले कि क्या बीच में बहस कर रहे हो, कथा चल रही है और बीच में खड़ा हो करके बोल, कथा नहीं है सुनो और नहीं तो ऐसे साहब ऐसे गाऊंगा। अब आपको हनुमान जी को जाना होगा। आप कहते हो कि हनुमान जी बैठो विराज हो, तो आप हनुमान जी कहाँ विराज है, मुझे दिखाना पड़ेगा। विराजते हैं हनुमान जी, लेकिन मैं व्यास जी बोले कि मेरे नजर में तो हनुमान जी विराजते हैं। तो कहाँ विराजते हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं? तो हाँ, तो मेरे को भी दिखाओ। वकील बोले कि मैं हनुमान जी को दिखा दूंगा तो क्या होगा? तो वकील साहब बोले कि यदि आप हनुमान जी को दिखा दोगे, जरा ध्यान से सुनना तब समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी क्या हैं, कौन हैं। वकील साहब से बोले व्यास जी कि हनुमान जी को दिखा दूंगा तो क्या करोगे? तो वकील साहब बोले कि जीवन भर का वकालत छोड़ करके आपके जी हजूरी करने के लिए, पोथी पत्रा ढोने में जीवन भर के लिए लग जाऊंगा। सारा काम छोड़ दूंगा और आपका पत्रा पोथी ढोने में लग जाऊंगा, वकालत छोड़ दूंगा। और आप नहीं यदि दिखा पाओगे तो व्यास जी बोले कि यदि मैं हनुमान जी को नहीं दिखा पाया तो भगवान के कथा त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। दोनों में शर्त लग गई, वकील साहब में और व्यास जी में। अब जो है व्यास जी कल में दिखाऊंगा, कल में दिखाऊंगा। वकील साहब बोले ना 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 कल नहीं, तो गड़बड़ हो जाकर जाएंगे घर में, तो हो सकता है कि रात पूजा पाठ करेंगे, इसलिए समय नहीं देंगे। महाराज जी बोले कि एक दिन का समय तो दिखाऊंगा। वकील साहब बोले नहीं, में जाके कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, तो कुछ तंत्र मंत्र करेंगे। तो बोले कि मैं एक दिन में कौन सा तंत्र मंत्र कर, जीवन भर नहीं किया हो तो एक दिन में करके क्या करेगा? तो व्यास जी बोले कि अच्छा, एक तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मेरे अपने ही घर मेरे को लेते चलो, तुम्हारे ही घर में रात को रुक जाऊंगा, देख लेना कि मैं क्या तंत्र मंत्र कर रहा हूँ। और या तो मेरे साथ किसी को मेरे घर साथ लगा दो सोने के लिए कि मैं रात को क्या कर रहा हूँ। बात मान गया वकील साहब, मान के बाद बोले कि ठीक है, एक दिन का आपको मौका मैं देता हूँ। और गए और महात्मा जी रात को सोए और रात भर नींद में यही प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने मर्यादा की परवाह नहीं, अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, अपनी जस कीर्ति का कोई परवाह नहीं, लेकिन परवाह यही है कि कल यदि वकील के सामने हनुमान जी को पेश नहीं किया तो मेरे ठाकुर मेरे से जीवन भर के लिए विमुख हो जाऊंगा, मैं उनको छोड़ दूंगा। इसलिए मेरे को जो सजा देनी हो, दंड देना हो दे लेना, लेकिन आप अपने से दूर मत करना मेरे को, ये लाज मेरे को वकील के सामने बचा लेना, नहीं तो कल मेरे ठाकुर मेरे से दूर होने वाले, छूटने वाले जीवन भर के लिए। आज यही रात भर पंडित जी को, व्यास जी को नींद नहीं आई और व्यास जी आए और दूसरे दिन कथा में प्रवेश किए और उसी तरह से मंगलाचरण करके और सारी, अब तो पूरी जो है आज गांव जवार वाले भी वकील तर्क कर दिया था। अब जितने श्रोता जुटे थे अब पूरे गांव में कि देखो वकील साहब में और व्यास जी में ये चैलेंज लग गया है, शर्त लग गया है। अब तो दूसरे दिन जिसको नहीं भी आना था वो भी देखने के लिए आ गया, जिसको कथा सुनने नहीं आना था वो भी ये देखने के लिए, शर्त देखने के लिए आ गया। पूरी गांव जवार इकट्ठा हो गई, लाखों की भीड़। अब लाखों की भीड़ में व्यास जी आए और पूरी जनता जो है एकाग्र होकर के कि हनुमान जी कहाँ हैं, कैसे दिखाते हैं, क्योंकि वकील साहब तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि शर्त लग गई है। अब जो है व्यास जी व्यासपीठ पे मंगलाचरण करके बैठे और बैठ करके बोले कि ठाकुर अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आज से अब देख लेना कि आप मेरे को छोड़ते हो कि रखते हो, मेरे को और कोई परवाह नहीं। और यही कह करके बोले कि आइए हनुमान जी और आसन पे विराजिए।
ये शब्द बोल के बोले कि हनुमान जी आइए आसन पे विराजिए, और वकील साहब आइए आप और हमारे हनुमान जी को अपने गोद में जरा उठा लीजिए, तब आपको दिखाई पड़ेंगे। वकील साहब दौड़ करके आए, कहाँ हैं आपके हनुमान जी? बोले कि हनुमान जी का जो आसन मैं कल दिया था वही आसन आज भी है, उस पे बैठे हैं, और उनको जब गोद में लोगे तब आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरे को तो दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मैं उनके गोद में खेल रहा हूँ और कभी मैं अपने गोद में उनको खिला रहा हूँ, इसलिए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो आपको भी देखना होगा, तो उनको अपने गोद में उठाना होगा। आप आओ, और आसन पे हनुमान जी विराज चुके हैं, आप उनको उठाओ। वकील साहब आए और पूरी जो है सभा अपने आंख के पलक को रोक करके देख रही है कि क्या हो रहा है। और जैसे ही आकर के वकील साहब आसन पे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ लगा कांपने, हाथ आगे बढ़ नहीं रहा है, पूरी ताकत लगा दिए, पसीना पसीना हो गए। और अंत में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उठाता है, नहीं उठता है तो झटके में गिर जाता है। उसी तरह से वकील साहब जैसे ही आसन को कोशिश करे छू लूं और देख लूं कि कहाँ है हनुमान जी, छूने के लिए गए, टच नहीं हुआ, पूरा शरीर जो है कांपने लगा पसीना से तर, और अंत में जो है ऐसा तमाचा बजा पड़ाक से मंच के पीछे, और बोले कि देख लिया आपके हनुमान जी को तमाचा मारते हुए, मेरे भक्त के साथ आकर के तुम खिलवाड़ करते हो। और तब जो है आज एक तमाचा वकील साहब को बजा, और वकील साहब व्यास जी के चरणों में गिरकर बोले कि जीवन भर के लिए मैं आपका दास्ता स्वीकार करता हूँ, गुलामी स्वीकार करता हूँ। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बंधु कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं पहले गया, इतना देर बैठा, उतना देर, सबसे पहले आते हैं हनुमान जी और सबसे बाद में जाते हैं। आगे समय दीजिएगा, मैं इसका प्रत्यक्ष में बताऊंगा। जो बनारस में संकट मोचन का दर्शन आप लोग किए होंगे कुछ लोग, तो ये संकट मोचन हनुमान जी कौन है? तुलसीदास जी तो ही स्थापना किए हैं। तो तुलसीदास को बताने वाला कौन था? उन तुलसीदास को बताया गया था कि हनुमान जी आपको फलाने जगह पे इस जब व्यास जी कथा कहेंगे उस समय जाना और वहां पे हनुमान जी मिलेंगे। और तुलसीदास बोले कि मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो हनुमान जी को देखा नहीं हूँ, हनुमान जी कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे, मैं तो देखा नहीं हूँ, कैसे मैं पहचानूंगा, कैसे पकड़ूंगा? तो तुलसीदास को बताया गया कि जाओ और फलाने जगह पे कथा शुरू होगी और उसमें सबसे पीछे सबसे पहले जो आया हुआ व्यक्ति होगा और सारा श्रोता जब चल जाएगा आप वहीं पे बैठ करके इंतजार करना, और जो सबसे पीछे जाएगा वही हनुमान के रूप में होंगे, उनको जाकर के पकड़ लेना और वो मिल जाएंगे। और वही बताया हुआ तुलसीदास को मिले हनुमान जी और उनको जो है प्रेरित किए कि मेरे को जो क्या क्या तुम्हें करना है, और मनोकामना को पूर्ण किए। और तुलसीदास को प्रेरित किए कि मेरे को यहीं पे बैठा दो, और आज से तुम्हारी भी जस कीर्ति, जैसे जैसे मेरी जस कीर्ति फैलेगी वैसे वैसे तेरी जस कीर्ति फैलती रहेगी, और दुनिया वाला जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। और उस संकट मोचन का आप लोगों को पता ही ये नियम है कि कोई भी मनोकामना हो आप मन में रख करके और 41 दिन केवल हाजिरी लगा दो, तो 41वां दिन आपका पूर्ण होना ही होना है। वो संकट मोचन हनुमान जी का ये प्रभाव है, फल है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बंधु कि सबसे पहले श्रोता बन करके हनुमान जी आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे ठाकुर जी आते हैं, और सब लोग प्रसाद लेकर के चला जाता है। तब ये दोनों लोग भक्त और भगवान दोनों प्रस्थान करते हैं। आज वही सुखदेव जी, वेदव्यास जी जन्मेजय को भागवत कथा कौन सुना है? परीक्षित ने। और देवी भागवत कथा किसने सुना? जन्मेजय, परीक्षित के बेटा जन्मेजय। परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी ने सुनाया और जन्मेजय को कथा देवी भागवत जो है वेदव्यास जी ने सुनाया। ये दोनों बाप बेटा ही कथा सुने परीक्षित की। तो आइए
अब मैं थोड़ा सा मंगलाचरण कर रहा था, प्रवेश करते हुए आगे जैसे जैसे मिलेगा मैं दोनों देवी और देवता दोनों का, भागवत का और भागवत का दोनों का व्याख्या में करते चलूंगा। अब यहाँ पे सच्चिदानंद रूप आया। मैं बोल रहा था कि हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप आया, जो सत्य स्वरूप, संसार की जितने वस्तुएं सब असत्य, एक ही यही सत्य है। और सत्य मतलब सत्य और चित मतलब प्रकाश। हम जो संसारिक कितने भी धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव आ जाए, लेकिन जो है अंधकार होते ही उजाला प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन परम ब्रह्म वो परमात्मा जो चित्त स्वरूप है, उनको कोई दुनिया की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया उनके प्रकाश के लिए इंतजार करती है कि कब सूर्योदय हो, और जब उनका उदय होता है तो पूरी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके प्रकाश लाने का जो काम करते हैं वो है चित्त। पूरे संसार के जो अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, उसका नाम चित्त है। चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप मैंने पिछली बार बताया था कि आनंद का मतलब क्या। आनंद उसको नहीं कहते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी मिल गया, पुआ पकवान मिल गया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, वो आनंद नहीं है। आनंद उसको कहते हैं कि आनंद मिल जाने के बाद फिर कोई वस्तु की चाह ही नहीं रह जाती है। और ये बताओ कि आप कहते हो ये बहुत आनंद आया, बहुत भोजन अच्छा लगा, लोग कहते हैं ना बहुत आनंद आया, लेकिन ये बताओ कि कितना भी पुआ पकवान 56 भोग खिला दिया जाए और 5 दिन नहीं पूछा जाए दोबारा भोजन को, तो फिर कौन आनंद आएगा? एक दिन भरपेट खिला करके और दूसरे दिन न पूछा जाए तो आनंद आएगा, फिर शब्द ये निकलेगा, उसका तो आनंद नहीं है। आनंद उसको कहते हैं सुख। कितना भी आपको 56 भोग खिला दिया, कितना भी स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन 2-4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी तो फिर उस आनंद को आप खोजोगे, उस सुख को फिर खोजोगे, बार बार खोजोगे। लेकिन आनंद उसको कहते हैं कि एक बार मिल जाने के बाद कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। परम आनंद जो दुनिया का सब कुछ भूल करके, और परम धन जो भगवान को जिसने पा लिया और उसको देख करके जो आनंद की अनुभूति करता है, उसका नाम है परमानंद। आनंद जिसको कि बार बार इच्छा नहीं हो, मिल जाने के बाद वो इतनी पूर्ति कर देते हैं कि इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो वो है आनंद स्वरूप। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और हम लोग तरह तरह के परेशानियों के लेकर के 3 तरह के मैंने बताया ही था कि ताप होते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक। आप यदि घर परिवार से सुखी हो लेकिन शरीर में तरह तरह की बीमारी है तो ये दैहिक है। इसको दैहिक बाधा बोलते हैं कि शरीर से निरोग न रहना। दूसरा, यदि शरीर से सुखी है, कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी मन में अशांति है, शांति नहीं है, तो दैविक समझो कि जरूर देवी देवता हमारे से नाराज है, हमारे पितृ नाराज हैं, जो कि हमारे से पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रसन्न नहीं है। इस कारण दैहिक घर में तरह तरह की कलह व्याधि, तरह तरह की चिंता दुख कलेश, तरह तरह की विविध तरह की परेशानियां आती है, वो दैविक। और तीसरा होता है भौतिक, जो ब्रह्म का दोष होता है, प्रेत का दोष होता है, जो तंत्र मंत्र टोना टोटका का दोष होता है, और इस तरह की जो बाधा है उसको बोलते हैं भौतिक बाधा। जो भूत प्रेत टोना टोटका ब्रह्म इत्यादि का जो चक्कर है, इसको भौतिक दोष बोलते हैं। और ये तीनों दोष को मिटाने का सामर्थ्य केवल इन्हीं के अंदर है, इन्हीं के अंदर है। आप कितना भी डॉक्टर के पास जाओगे और वो डॉक्टर लाख दवा दे देगा, सब कुछ कर देगा, और जब दवा रोग से भेंट नहीं होगी, वो भी जब थक जाएगा तो लास्ट में बोलता है कि अब ले जा करके सेवा करो, भगवान का नाम लो, मेरे को जितना करना था मैं कर दिया, अब कोई उपाय बाकी नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहे, अब ये रोग ठीक होने वाला नहीं है,
आज जो रोग कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर रहा हो, तो यही डॉक्टर हैं कि सारे रोगों को, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, यदि निस्वार्थ जो है निष्कपट भाव से इनके अंदर आप आकर के समर्पित हो जाओ, तो ये तीनों प्रकार के बाधाओं को, कष्टों को मिटाने वाले यही हैं। और यदि आपको कथा सुनने के बाद भी यदि परेशानी से निजात नहीं मिली, तो ये नहीं है कि भगवान का दोष हो गया, भागवत का दोष हो गया, समझो कि कोई ना कोई आप गड़बड़ी किए हो। जैसे डॉक्टर दवा खिलाएगा, दवा देगा, और दवा देने के बाद बोलेगा कि ये परहेज करना, ये नियम करना है, उस नियम के अनुसार यदि आप चलते हो तब तो दवा सूट करेगा। और दवा के विरुद्ध आप यदि जो है चलते हो, नियम नहीं करते हो, तो लाख दवा खा लो और दवा रोग से भेंट नहीं होता। उसी प्रकार से यदि भागवत सुनने के बाद भी, क्योंकि एक भागवत के अंदर ही ऐसा है, आधे आधे श्लोक में, अभी ये देखो, मान लो भागवत तो सोचोगे कि इतना करना पड़ रहा है, महाराज जी लोगों को बुलाना पड़ रहा है, टेंट डेकोरेशन इत्यादि करना पड़ रहा है, और फिर भी हमारा लाखों का खर्चा हो रहा है और कष्ट दूर नहीं हो रहा है। तो देखो, जितना ये मत समझ लेना कि जितना ये भागवत है उतना ही, वो मत सोच लेना कि 9 दिन में दुर्गा सप्तशती करा रहे हो, दुर्गा सप्तशती को छोटा मत समझ लेना। ये दुर्गा सप्तशती आप जो करा रहे हो, ये दुर्गा सप्तशती केवल 13 अध्याय में थोड़े है, ये 13 अध्याय में थोड़े है दुर्गा सप्तशती। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये भागवत सुन रहे हो, जो नारायण की कथा ये है, वही कथा सत्यनारायण की कथा है जो हर महीना में सुनते हो। जितना ये सुनने से फल है, उतना ही सत्यनारायण की भी कथा सुनने से फल है। लेकिन कितना पूर्णिमा आप लोगों ने कथा सुना होगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन आता है। कारण क्या? क्योंकि पंडित जी आए, जजमान को भी पता है कि पंडित जी आएंगे, 5 अध्याय बोल करके जाएंगे। पंडित जी बोलते हैं, जजमान जी बात करते रहते हैं। पंडित जी 5 अध्याय संस्कृत बोलेंगे, जजमान जी अपना संस्कृत, अपना अध्याय शुरू करेंगे। आज तक आप लोग ईमानदारी पूर्वक बोलना कि शिद्दत से, जैसे आप लोग अभी भागवत सुनने के लिए आए हो, जैसे दुर्गा सप्तशती की पाठ करने के लिए आप बैठाए हो, वैसे शिद्दत से पंडित जी को बुला करके लग्न भाव से आप हर पूर्णिमा की कथा सुनते हो। और यदि मैं सत्य बता रहा हूँ, हृदय पे हाथ रख के करना कि ईमानदारी पूर्वक संकल्प लो कि सत्यनारायण के कथा की विधि के अनुसार मैं सुनूंगा, तो एक सत्यनारायण का फल जितना है उतना ही भागवत का भी फल है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैरो जीवा बराका कुट भाषण। जितनी ताकत भागवत में वही सत्यनारायण में। वो भी नारायण, ये भी नारायण, दोनों तो नारायण की कथा सुन रहे हो। लेकिन कारण क्या है कि जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि जैसा जो मेरे साथ व्यवहार करेगा वैसे मैं रिटर्न में देता हूँ। सत्यनारायण की कथा साधारण को नहीं सोचना, उसमें भी सबसे पहला श्लोक है एकदा नैमिषारण्य। श्लोक उठा करके सत्यनारायण की किताब में खोज लेना। और इसके भी भागवत के भी पहला श्लोक एकदा नैमि, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, ये भी पहला श्लोक वहीं से शुरू होता है। और सत्यनारायण के भी पहला श्लोक वहीं से शुरू होता है। और एक नैमिषारण्य पे यदि आप लोग बोलो तैयार हो तो मैं एक नैमिषारण्य पे 9 दिन बोलूंगा, एक ही नैमिषारण्य पे। और यदि आपका पेट भर गया कि नहीं महाराज जी भूख गए सुनते सुनते, तो मेरे को बता देना। संकल्प लो कि केवल नैमिषारण्य पे बोलना है और 9 दिन तक लगातार मैं नैमिषारण्य शब्द पे ही बोलूंगा और आपको हिलने नहीं दूंगा, इतना है उसमें। तो जब वो एकदा नैमिषारण्य भागवत में भी वही है और वही सत्यनारायण में है, लेकिन हम कितना पूर्णिमा की कथा सुन लिए, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि सत्यनारायण में दोष हो गया, भगवान में दोष हो गया। दोष अपने में ढूंढो कि गलती कहाँ कर रहे हो, ये बताओ।
सत्यनारायण की कथा सुनते हो, उसमें भी सुनना कि दिया है कि कथा सुनने के बाद बंधु बांधवों के सहित भागवत जो है कथा सुननी चाहिए। सुने हो ना, बंधु बांधवों के सहित कथा श्रवण करना चाहिए। कथा के विश्राम में ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर के विदाई करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। जागरण का मतलब क्या? जागरण का मतलब क्या कि जिस दिन आपने व्रत किया वो 24 घंटे का हमारे व्रत, ये नहीं कि आज सत्यनारायण का पूर्णिमा तिथि है, पंडित जी को पुरोहित को बोल दिए और 51 रुपया पे 5 शंख बजा के चले जाएंगे और सत्यनारायण भगवान चले आइए, सत्यनारायण की कथा हो गई। न सुनने वाला का भाव न सुनाने वाला का भाव। उस दिन का सत्यनारायण व्रत कथा बोलते हैं पंडित जी लोग, शंख बजाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में पिछली बार भी बताया था कि छोटा मत समझना। क्या है, हर अध्याय पे पंडित जी लोग जब शंख बजाते हैं तो बोलते हैं स्कंद पुराणे रेवा खंडे। स्कंद पुराण के रेवा खंड से, स्कंद पुराण में 80,000 मंत्र है और वो 80,000 मंत्र में रेवा खंड से 5 अध्याय केवल टॉफी लेमन जूस निकाला गया है। क्या है? चॉकलेट है। सत्यनारायण व्रत कथा जैसे बच्चा खूब रोता है, भूख लगी हो और कितना भी भूख लगी हो बच्चा रोने लगता है, तो उसको यदि अभी दूध तैयार नहीं है या आपको उसके भोज्य पदार्थ तैयार नहीं है तो बच्चे को टॉफी दे करके बहला फुसला करके चुप करा लेते हो। उसी तरह से भागवत में भी आया है, गीता में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अभी कलयुग नहीं, अरे कलयुग कैसा होगा। सत्यम नास्ति तपो शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणा। हे अर्जुन, अरे अभी कलयुग जब आएगा तो भाई भाई का गला दबा करके हिस्सा लूट करके खाने पे तैयार होगा। कन्या बिक्री तो लोभात, बेटी को पैदा करेगा लेकिन पैसा पे बेटी को बेचेगा। दंपति नाम च कलकनम तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। जब कलयुग आएगा तो ऐसा उसका साम्राज्य होगा। तो उस कलयुग रूपी कलिकाल से, उस काल से बचने के लिए क्या किया जाए? सरल से सरल क्या उपाय है? ये लक्ष्मीपति नारायण से नारद जी जाके पूछ रहे हैं और वही 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं और वही भागवत में भी पूछ रहे हैं सूत जी से, शौनक आदि ऋषि वहां भी और यहाँ भी। तो जो भगवान बोले हैं कि कलयुग में आने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे होगा और उसकी मनोवृत्ति बिगड़ जाएगा, पाप कर्म बढ़ जाएगा, झूठ का आश्रय ले लेगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो सब दिन तो आप भागवत तो सुन नहीं सकते हो, नाम ही सुन के भय हो जाएगा। अरे इतना टेंट करना पड़ेगा, डेकोरेशन करना पड़ेगा, डर जाओगे। तो उस व्यक्ति को डरने से पहले बच्चा को टॉफी देकर के लुभाने के लिए, चुप कराने के लिए, जैसे कुछ को दूध तैयार नहीं है, भोजन तैयार नहीं है तो टॉफी दे के चुप करा लेते हो, उसी तरह से कलयुगी में ऐसे व्यक्ति होंगे कि दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई उनका रिश्ता नाता नहीं होगा। बैठेंगे नहीं, घर में भी नहीं, बैठे बैठे सोचेंगे कि हमारे घर में धन का वर्षा होते रहे, सब कुछ बैठे बैठे मिलता रहे। तो उस कलयुगी व्यक्ति को पाप कर्म करते करते मनोवृत्ति बिगड़ जाए तो उसको जो भगवान के प्रति मोड़ने के लिए क्या उपाय है? तब उसमें यही टॉफी के रूप में 5 अध्याय बताया गया है कि भगवान के सन्निधि में जो जो गया, साधु नाम के बनिया ने गया तो क्या मिला, लकड़हारा ने गया तो क्या गया मिला, निर्धन ब्राह्मण गया तो क्या मिला। यही तो सत्यनारायण के कथा में है, इसके अलावा कुछ है? तो कहने का मतलब कि विधि पूर्वक यदि सत्यनारायण व्रत भी रात्रि, जितना आप पंडित जी से कथा नहीं सुनोगे, जितना पूजा नहीं कराओगे, उससे ज्यादा यह रात्रि जागरण क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी व्रत त्योहार तैयार शुरुआत होता है, कितनी माताएं तीज व्रत करती हैं और जो पुत्र का महाराज जी अष्टमी कितनी बजे तक है, नौमी लग जाएगी तो पानी पी सकती हूँ, चतुर्थी लग जाए तो पानी पी सकती हूँ। अरे उससे अच्छा है कि आप पानी पी के ही व्रत करो, भोजन करके ही व्रत करो, आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन व्रत का संकल्प लेने के बाद यदि आपका क्षुधा व्याकुल बाधित कर दिया, प्यास आपकी बाधित कर दिया, समझो कि सारा समूल खत्म। इसलिए
कोई भी व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि उपवास। पिछली बार मैं बताया था कि सतयुग में प्राण जो है हड्डी के अंदर रहा, अस्थि के अंदर। उस समय एक व्यक्ति का आयु 1 लाख वर्ष रहा, और जब आया त्रेता तो एक व्यक्ति का आयु 10,000 वर्ष हो गया, और हड्डी से प्राण निकल करके मांस में आ गया। और उस समय 10,000 वर्ष, और जैसे ही त्रेता गया, द्वापर आया, तो एक व्यक्ति की आयु हो गया 1,000 वर्ष, और मांस से निकल करके प्राण नस में प्रवेश कर गया। 1,000 वर्ष द्वापर में, और जैसे द्वापर गया कलयुग आया, तो नस से निकल करके प्राण अन्न में प्रवेश कर गया। इस समय कलयुग में प्राण का वास किसमें है? अन्न में। अन्न ब्रह्म स्वरूपम च प्राण रक्षक कारणम। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है और प्राण का रक्षा का कारण है, इसलिए कलयुग में प्राण अन्न में है। इसलिए ये नहीं कि आप व्रत निराजल और निराहार रहोगे तो ही आपका व्रत माना जाएगा, नहीं। आप व्रत का मतलब है कि तीज व्रत करो या ज्योतिपुत्री का व्रत करो, जीवन का संकल्प लो कि जान में अनजान में गलती से भी कोई मैं गलत रास्ता पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो हे प्रभु आज मैं इस व्रत के अंतर्गत संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मुझे सत्य मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा दो। आप ये बताओ, इतनी माताएं बहनें बैठी हो, इतने भाई बंधु बैठे हैं, ये बताओ कि रजो धर्म में कितने लोग अपने घर में भोजन बनाते हो? कितने बनाते हो? जबकि ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुन लो तो, भागवत कथा सुन लो तो, देवी भागवत अभी मैं सुनाऊंगा कि रजो धर्म में माताएं जब प्रवेश कर गई तो घर का बर्तन छूने में गोहत्या का दोष लगता है। गाय काटने का जो दोष होता है वो रजो धर्म में यदि स्त्रियां यदि घर की बर्तन को भी छू देती है जो रसोई में प्रतिदिन बन रहा हो, और वो स्त्री रजस्वला नारी यदि वो घर की रसोई का पात्र भी छुआ गया तो गोहत्या का दोष लगता है। कितने लोग परहेज करते हो और कामना करोगे कि मैं तीज व्रत कर रही हूँ, ज्योतिपुत्री का व्रत कर रही हूँ, ये मेरे को बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। अरे मैं कथा इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कराता हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। अरे विद्वान तो एक से एक टीवी पे सुन रहे हो, एक से एक लोगों की कथा, लेकिन मैं यही जीवन में आप लोगों को ये 3रा साल हो गया मेरे को याद कराता हूँ कि कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी व्रत को छोटा मत समझो, नियम पूर्वक एक मैं बताता हूँ उसको नियम पूर्वक करो। और मैं पिछली बार भी बोल के गया था कि जो मैं बता रहा हूँ उसको गांठ बांध लो, और यदि आपका मनोकामना नहीं पूर्ण हुआ तो मेरा नंबर नोट कर लेना, लेकिन करना पड़ेगा। अब तो न घर की माताएं बराती हैं और न पुरुष लोग बरा रहे हैं, लेकिन उसमें मैं बताऊंगा कि यही देवी भागवत में है कि जिनकी कथा सुनने के लिए जिनकी आराधना करूँ, अपने मुखार बिंद से वचन दिए कि यदि उस स्थिति में यदि माताएं ऐसे ऐसे काम करती हैं तो 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक व्रत त्योहार और उपवास व्रत कर लो, पूजन कर लो, लाख कर लो, कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अब सोच लो कि जब रजो धर्म में बर्तन छूने का गोहत्या का दोष है, और आज हमारी माता बहन उसी स्थिति में भोजन भी पका के खिला रही है। खाने वाला यदि तैयार है, आप पहले मना कर दो कि मैं इस स्थिति में नहीं दे सकती, और यदि वो जिद करता है व्यक्ति तब आप दो, आपको दोष नहीं होगा, उसको भुगतने वाले को। क्योंकि ये जो 5 जगह ये जो प्रायश्चित बांटा गया मैं बताऊंगा, ये जो इंद्र का प्रायश्चित है जो आप लोगों को मिला है 5 जगह, और ये 5ों का आप लोगों का भी है कि यदि ये माताएं तो उस स्थिति में निष्कासित हो जाती है, शूद्रावस्था में हो जाती है, लेकिन उस माताओं का दोष कैसे जाएगा? तो ये हमारा आपका दोष नहीं है, यही कलिकाल का दोष है। जब माताओं ने इंद्र से और ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप अपना पाप मेरे को दे रहे हो, तो मैं अपना पाप का प्रायश्चित कहाँ भुगतूंगी, कैसे भुगतूंगी, इसका निवारण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने और माता आदि शक्ति ने और इंद्र ने वचन दिया कि रजस जो है रजो धर्म में जो कोई पुरुष आपके हाथों से स्पर्श कर लिया या कोई वस्तु ले लिया तो सारा आपका जीवन भर का प्रायश्चित ये दोष उस व्यक्ति को चला जाएगा। इसलिए
हम लोगों को भी, पुरुष को भी उस स्थिति में स्त्री का छुआ हुआ जो है अन्न, जल, वस्त्र कुछ भी जो है स्पर्श किया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए और माताओं को भी नहीं कराना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्रत और पूजन को छोटा मत समझो। आप, मैंने एग्जाम्पल बताया कि तीज कथा सुनती हो 2 पन्ना का, लेकिन उसमें भी दिया है ना कि रात को सोओगी तो अजगरी पानी पियोगी, तो जोगिन दूध पियोगी तो पीली, मांस खाओगी बाघिन, तरह तरह का दिया हुआ है ना। कारण क्या है? और उसमें भी दिया है कि रात्रि को जागरण करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि मैं सत्यनारायण व्रत पे बोला कि सत्यनारायण व्रत तब आपका पुण्य माना जाएगा कि आज सूर्योदय से कल सूर्योदय पर्यंत तक उसका संकल्प लेकर के और कथा सुनने के बाद आपका 24 घंटा जो है ठाकुर जी के भजन में आपका समय व्यतीत हो, और तब दूसरे दिन सूर्योदय के बाद जब आप पारण करते हो विधि पूर्वक, तो आप एक पूर्णिमा करके देख लो और आपका मनोकामना नहीं पूर्ण होता है तब पता। लेकिन कितने लोग रात्रि को जागरण करते हो, कितने लोग उठ करके भजन करते हो, जरा बताओ। और कहोगे कि हम तो हर पूर्णिमा को कथा करवाते हैं, लेकिन कुछ तो होता नहीं है। कैसे होगा? कोई भी विधि, मैंने बताया था कि गोली भी मारना हो तो उठा करके यदि हाथ से चला के मार दोगे तो क्या होगा? कोई कुछ होगा? सर फूटेगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ी चोट आएगी। लेकिन उसी छोटी सी गोली को जब नली में डाल करके शूट करोगे तो हाथी को भी जानलेवा कर देगी वो गोली। तो कहने का तात्पर्य कि बिना विधि के कोई भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि देवी भागवत भी मैं सुनाऊंगा, भागवत दोनों का रहस्य आपको एक ही सुनने को मिलेगा कि सबसे बड़ा है संकल्प। व्रत का मतलब क्या? कि जीवन का संकल्प लो आज से कि यदि गलती से कोई गलती भी हुई होगी अनजान में, तो आज से मुझे सत्य मार्ग पे चलने का मुझे प्रेरणा दो, मुझे वरदान दो, मुझे वचन दो प्रभु। ऐसा संकल्प लेकर के केवल कथा सुनो और फिर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तब मेरे से बोलना। तो कहने का आश्रय है कि कोई भी व्रत पूजन कोई छोटा नहीं है। आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। श्री राधे।